ना मेरा अपमान सम्मान किया, ना मेरा बंधन किया, ना मेरा अपने हाथ जोड़े। जाओ भोलेनाथ, तुमने मेरा अपमान किया तो मैं आज से तुम्हारा परित्याग करता हूँ और साथ में अपनी पुत्री का भी परित्याग करता हूँ। आज प्यारे भक्तों, सती का परित्याग हो गया। इधर पिता ने कर दिया, इधर पति ने कर दिया। अब ये माता कहाँ जाए? ससुराल में भी नहीं रह सके, पियर में भी नहीं रहे, तो ये कहाँ जाएगी? इधर प्यारे भक्तों, समय निकलने लगा तो एक दिन भोलेनाथ से सती हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी, अरे ये आकाश मंडल से सभी देवता कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ कहने लगे, देवी, आज तुम्हारे पिता दक्ष ने लौकिक उन्नति के लिए यज्ञ रचा है। सभी देवता लोग उस यज्ञ में जा रहे हैं। सती कहने लगी, क्या मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहे हुए और मेरे पिता के यहाँ भागवत हो रही है और किसी माता बहन को मानो कि निमंत्रण नहीं पहुंचे, उसके पास में कोई खबर नहीं पहुंचे, तो उसके दिल पे क्या देते? सती कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता ने यज्ञ किया है तो मुझे जाने की आज्ञा दे दो। भोलेनाथ कहने लगे, देवी, तुम्हारे पिताजी से मेरी थोड़ी सी मनचाक हो गई, झगड़ा हो गया, इसलिए देवी वो मुझे तो भूले और साथ में तुम्हें भी भूल गए। लेकिन देवी, अब तुम बिना बुलाए अगर पिता के यहाँ जाओगी तो तुम्हारा सम्मान नहीं होगा, तुम अपने प्राणों को त्याग दोगी। सती नहीं मानी और सती कह लगी, स्वामी, मुझे जाने की आज्ञा दे दो। बार बार हट करने लगी तो भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए। भोलेनाथ कह लगे, देवी, जाओ, जाने से रोक नहीं, जाने पर पछताओगी, जाओगी सिल भावों से जो बिना बुलाए जाओगी। तुम जाओगे सिले भावों से जो बिना बुलाए जाओगे। सती कह लगी, नहीं स्वामी, मेरे पिता हैं और मुझे जाने की आज्ञा दे दो। और सती हाथ जोड़ के क्या बोली है कि मेरे पिता ने भोले यागी रचाया, मेरे पिता ने भोले यागी रचाया। हाहाकार मचाया, कैसे जाओगी गौरा, न्योता नहीं आया। कैसे जाओगी गौरा, न्योता नहीं आया। लगाया, अरे देवी, तुम्हारे पिता के यहाँ से कोई निमंत्रण नहीं आया, तुम ना जाओ। तो सती हाथ जोड़ के कहने लगी, स्वामी, मुझे जाने की आज्ञा दे दो। मेरी सभी बहनें आएंगी, मेरे भैया मिलेंगे, मेरे पिताजी मिलेंगे। और सती जाने के लिए बार बार आग्रह करती है। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी,
मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम ना जाओ। और सती से भोले बाबा क्या कह रहे हैं, रोते हुए बोले हैं, सती बिना बुलाए मत जाए, हो मत जाए, तेरो मान घटे गोपी घर में। सती बिना जाए मत जाए, तेरो मान घटे गोपी घर में। तेरो मान घटे गोपी हर में। सती बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी घर में। सती बिना भुलाए मत जाए, ए मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हर में। सती बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हर में। नौता नहीं आयो, बुलायो नहीं आयो, नौता नहीं आयो बुलाओ नहीं आयो, नौता नहीं आयो, बुलायो नहीं आयो, नौता नहीं आयो बुलाओ नहीं आयो, नौता नहीं आयो, बुलायो नहीं आयो, नौता नहीं आयो बुलाओ नहीं आयो। आयो निमंत्रण कार्ड उतारो, तेरो मान घटे गोपी घर में। सती बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हर में। तेरो मान घटे गोपी घर में। ओ तेरो मान घटे गोपी हर में। तेरो मान घटे गोपी घर में। ओ तेरो मान घटे गोपी हर में। सती बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी घर में। माता ने बुलायो, पिता ने ना बुलायो, 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 माता ने बुलायो, पिता ने ना बुलायो। आयो कोई ललिहारे ओ हारे, तेरो मान घटे गोपी घर में। सती बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी हर में। सती बिना बुलाए मत जाए, मत जाए, तेरो मान घटे गोपी घर में।
भोले बाबा ने सती से बहुत मना किया, लेकिन सती नहीं मानी। जो माता बहन अपने पति से जिद करके चली, तो भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम जा रही हो तो अपने वस्त्रों को भी साथ में लेती जाओ, इन्हें यहाँ छोड़ के ना जाओ। सती कहने लगी, स्वामी क्यों, वस्त्रों को क्यों ले जाऊं? भोले बाबा कहने लगे, देवी तुम मेरे से जिद करके जा रही हो और तुम मुझे दोबारा नहीं मिलोगी, अपने प्राणों को त्याग दोगी। सती वस्त्रों को लेकर के चली तो मन में हर्षोल्लास से जा रही है कि अरे मैं पीहर में जाऊंगी तो मुझसे मेरी मैया मिलेगी, मेरी बहना मिलेगी, मेरी बुआ मिलेगी, मेरे परिवार वाले मिलेंगे। और हंसते खेलते हुए और सती पीहर के लिए पहुंची तो सबसे पहले बाहर छोटे छोटे बच्चे अठन्नी चवन्नी होते ना, इन्होंने बुआ जी को देखा कि अरे बुआ जी आ गई, बुआ जी आ गई, बच्चे भागे। अब बुआ जी क्यों आई है? क्योंकि बुआ जी आती है तो कुछ मीठा लाई होगी, कुछ फल लेके आई होगी, कुछ कपड़े लेके आई होगी। तो बच्चे बुआ जी की तरफ भागे तो सभी माता बहनें कहने लगी, ए बालको कहाँ जा रहे हो? अरे ये तुम्हारी बुआ नहीं है, ये भांग धतूरा खाने वाले की पत्नी है, कैलाश पर्वत पे रहने वाले की पत्नी है। इसे किसी ने बुलाया नहीं है, ये बिना बुलाए आई है। मानो सती के नीचे से जमी खिसक गई। क्या रे, मैं तो सोच के आई थी कि मुझसे मेरी बहना मिलेंगे, मेरे भैया मिलेंगे, मेरी मैया मिलेगी, यहाँ सब उल्टा हो गया। और प्यारे भक्तों आगे बढ़ी तब तक दक्ष की पिता की निगाह पड़ी और पिता ने भी मुख फेर लिया। सती रोने लगी कि मैंने कौन सा अपराध किया, मैं बिना बुलाए पिता के यहाँ आई तो मुझसे भी आज मुख फेर लिया। पिताजी मुंह से नहीं बोले, तब तक मैया सुनीति आ गई। कह लगी, बेटा, अरे बेटी सब पर्वत पे कुशल तो हैं? सती कह लगी, मैया आज पर्वत पे कुशल होता तो क्या पिताजी मेरे से मुख से नहीं बोलते? अरे मैया, जा दिन तेने मोए जन्म दयो, बाई दिन मेरो गलो गोट देती तो अच्छो हो। तो मैया रोने लगी, कहने लगी, बेटी आओ मेरे पास में बैठो। और मैया ने बेटी को धीरज बताया। तब तक सती की निगाह यज्ञ मंडप पे पड़ी, देखा तो सभी देवता लोग बैठे हुए। सती के हृदय सम्राट भोलेनाथ के लिए कोई स्थान नहीं दिया। सती कहने लगी, देवताओं, मेरे पिता ने तो मेरा अपमान किया, लेकिन तुम सभी देवताओं ने भी और मेरे पति का भोलेनाथ का भी अपमान कर दिया। मैं तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं होने दूंगी। वही सती उठ करके आगे बढ़ी है। अब ये कथा दो जगह से आती है। शिव पुराण में तो लिखा है कि सती ने क्रोध अग्नि उत्पन्न की और अपने शरीर को जला करके राख कर दिया। और भागवत में लिखा है कि सती ने जाकर के यज्ञ कुंड में छलांग लगाई और अपने प्राणों को त्याग दिया। लेकिन सती जब मरने लगी तो हाथ जोड़ करके भोलेनाथ से कह रही है कि स्वामी, अब मैं अपने प्राणों को त्याग रही हूँ, लेकिन दोबारा जन्म मिले तो मेरा विवाह तुम्हारे साथ में ही होना चाहिए। और हाथ जोड़ के क्या बोली है कि सती मरतो हरिसन बारु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरतो हरिसन बारु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अरे स्वामी,
मेरा दोबारा विवाह आपके साथ में ही होना चाहिए। इतना कह करके यज्ञ कुंड में छलांग लगाई। अब शिव पुराण में ये लिखा है कि भोलेनाथ को जाकर के और दूतों ने बताया, भोलेनाथ उठ करके आए और सती के शरीर को उठा करके ब्रह्मांड के चक्कर लगाए तो सती के 52 टुकड़े हो गए। 52 शक्ति पीठ बने हैं, 4 विदेशों में हैं और 48 हमारे भारत देश में बताते हैं। इस तरह से सती का अंत हुआ। अब जाकर के गणों ने जब भोलेनाथ से कहा तो भोलेनाथ ने अपनी जटाओं को खोल करके और वीरभद्र नामक दैत्य को उत्पन्न किया। उसे आज्ञा दी कि जाओ और दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष का सिर काट करके यज्ञ कुंड में डाल दिया। अब दक्ष जैसे मरने में आया तो सभी देवता लोग घबरा गए और भोलेनाथ से कहने लगे, भोलेनाथ अरे आपने दक्ष को मार दिया, ये सारी प्रजा कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी, उसे फिर से जीवन दान दो। और भोलेनाथ को मनाने के लिए चले। सभी देवताओं ने जाकर के भोलेनाथ की स्तुति की है। अब यहाँ कौन सी स्तुति की है? तो सभी देवता स्तुति बोल रहे हैं। रत्ने कल्पित वासनम जले स्नानम चे दिव्यांबरा नाना रत्न विभूषितम मृगिमदाम मोदांकिताम चंदनम जाति चंपक बिल्व पात्रे रचिताम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हलकल्पिताम ग्राहित्वा सोवर्णे नवरत्न खंड रचिते पात्रे गतां पायसां वाक्षां पंचविधं पयोधियुक्तां रंबा फलं पानकं साकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूर खंडोज्ज्वलं तांबूलं मनसा मयां विरक्षितं भक्तं प्रभो स्वीकरं छात्रां चामरयो युगं व्यजिकनं चादर्शकां निर्मलां वीणां भीर मृदंग काहलकला गीतम च नृत्यं तथा। अरे प्रभु शांत हो जाओ और चल करके दक्ष को जीवन दान दो। सभी ने फिर से भगवान की स्तुति की। साष्टांग प्रणति सहूति बहुविधा हेतासमस्तं मया संकल्पेन समर्पितो तव विभो पूजा गणनां प्रभु आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणं शरीराग्रहा पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचार प्रदियो प्रदक्षिणं विधि श्रोत्राणि सर्वां गिरो यत्कर्म करोमि तदखिलं संभूतमाराधनम्। सभी ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति किया कि भोलेनाथ चल करके दक्ष को जीवन दान दो। अब भोले बाबा प्रसन्न होकर के आए, दक्ष को जीवित करने लगे, लेकिन दक्ष का सिर तो जल करके राख हो गया। भोलेनाथ कहने लगे, देवताओं जीवित कैसे करें, शरीर कहां से लाओगे? देवता कहने लगे, भोलेनाथ इन्हें जीवित करना ही पड़ेगा। भोलेनाथ कहने लगे, तो सभी देवता उत्तर दिशा में चले जाओ और किसी भी माता ने, किसी भी जीव ने अपने बच्चे को जन्म दिया हो और वो माता अपने बच्चे से मुख फेर करके अगर भोजन कर रही हो तो उस बालक का सिर काट करके ले आओ। देवता लोग चले तो सबसे पहले एक बकरी ने और बकरे के बच्चे को जन्म दिया। वो माता अपने बच्चे से मुख फेर करके हरी हरी घास खा रही थी। तब तक देवताओं ने और बकरी का सिर काटा और लेकर के भोलेनाथ को ला करके दे दिया। भोलेनाथ ने उस बकरे का सिर लिया और दक्ष के लगा करके और फिर से जीवन दान दे दिया।
बोले भक्त वत्सल भगवान की। इधर भोलेनाथ ने दक्ष को जीवित किया तो दक्ष के मुख से क्या निकला? बम बम भोले। भोले की जय जयकार नहीं निकली, बम बम भोले निकला। और वही ईश्वर आज भी मंदिरों में गूंजने लगा। इधर प्यारे भक्तों, अब दक्ष के पश्चात सती ने जाकर के और हिमालय पर्वत पे और राजा हिमाचल के यहाँ मैया मैना के गर्भ से और दोबारा जन्म लिया। छोटी सी जब कन्या हुई तो देव ऋषि नारद जी को बुलाया और नारद जी ने आकर के उस कन्या को देखा। नारद जी कहने लगे, हिमाचल राजा, अरे ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये तो साक्षात जगदम्बा भवानी है और तेरे भाग्य की लक्षण निशानी है। हिमाचल राजा कहने लगे, देव ऋषि, इसे दूल्हा कैसो मिलेगो, कहाँ मिलेगो, कब मिलेगो? नारद जी कहने लगे, दक्ष, हिमाचल राजा, इसे दूल्हा मिलेगा भांग धतूरा खाने वाला, एकांत में निवासी। कहने लगे, राजा, संतों की वाणी और सागर का पानी कभी मिथ्या नहीं होता है, इसे दूल्हा भोलेनाथ ही मिलेंगे। और वही कन्या धीरे धीरे अब बड़ी होने को लगी। तो धीरे धीरे कन्या जब जवान हुई तो भोलेनाथ का भजन करने लगी और भोलेनाथ के लिए विवाह का संकेत दे दिया। हिमालय बात करैया कोई नहीं। अरे देवी, उन्हें दूल्हा ना बनाओ। लेकिन सती नहीं मानी और वही गिरजा भोले बाबा के लिए दूल्हा ढूंढने लगी। और भोले बाबा को दूल्हा कैसे ढूंढ रही है? तो वही गिरजा पर्वत पर्वत भोलेनाथ को दूल्हा बनाने के लिए घूम रही। क्या हुआ है कि गौरा ढूंढ रही पर्वत पे शिव को दूल्हा बनाने को। क्या हुआ है? अरे गौरा ढूंढ रही पर्वत पे शिव को दूल्हा बनाने को। रही है गौरा जी की शिव को दूल्हा बनाने को। आज वही गौरा और शिव को पति बनाने के लिए पर्वत पर ढूंढने लगी। तब तक इधर प्यारे भक्तों सखी सयानी हो गई और हिमाचल राजा ने भोले बाबा के साथ में तो भोलेनाथ के लिए लगन टीका पहुंचा। सारी बारात सजने लगी और भोलेनाथ से विवाह करने के लिए चले तो कैसा रूप बनाया? सारे शरीर पे भस्मी लेप लगाया, सिर पे जो है चौरो पनवारो कारो सांप लगायो, हाथों में बिच्छू के बच्चे बांधे और भोले बाबा दूल्हा बन करके और काडूंडे नादिया पे बैठ करके अब विवाह करने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ भोले बाबा का विवाह गिरजा के साथ में होने जा रहा है। कैसे हुआ है? और भोले बाबा जब दूल्हा बन के चले हैं तो इधर गिरजा की आज भट्ट को देख करके और सभी सखिया क्या बोली है?
हट मत पकड़े पार्वती बम भोला परणवा आवेगो। बम भोला परणवा आवेगो, बूढ़ो डोकरा परणवा आवेगो। हट मत पकड़े पार्वती बम भोला परणवा आवेगो। मत जाने दूल्हा घोड़ी पे आवे, मत जाने दूल्हा घोड़ी पे आवे। ढूंढो ना दिया लावेगो, बम भोला परणवा आवेगो। मत जाने दूल्हा घोड़ी पे आवे, ढूंढो ना दिया लावेगो, तो ने बोला परणवा आवेगो। भोले शंकर भगवान के। अब भोले बाबा दूल्हा बनकर के हिमाचल राजा की नगरी में जब पहुंचे तो सबसे पहले ये छोटे छोटे बच्चे भागे, भोले बाबा के रूप को देखने लगे। तो उन्होंने उसी समय तेरी बेटी से पूछ, जो तेरी बेटी भोले बाबा पे मरी जा रही है, इसलिए मैया रुदन ना करो और भोलेनाथ के साथ में विवाह करो। अब यहाँ भोले बाबा का विवाह होगा। वैसे कथा बहुत लंबी है, लेकिन आज क्या है कि हमारे भैया को कहीं जाना भी है, जयपुर निकलेंगे, इसलिए अब यहाँ भोले बाबा का विवाह संस्कार होने जा रहा है। अब यहाँ से आगे की कथा जो आएगी वो कल के प्रसंग में। कल सबसे पहले ध्रुव चरित्र होगा। राजा उत्तानपाद के 2 विवाह होंगे, सुनीति सुरुचि। ध्रुव के वंश में अंग होगा, अंग के बैन होगा। ये वंश आगे बढ़ता हुआ आगे कल की कथा के अंदर बामन भगवान बनकर के और बलि राजा के द्वार पे जाएंगे। बलि राजा की झांकी कल के प्रसंग में यहाँ होगी। अब आज की कथा के विश्राम में यहाँ भोले बाबा का विवाह संस्कार होगा। बोले शंकर भगवान की। अब भोले बाबा की झांकी आ रही है। मेरा गिलो जोगी आयो परण बहने, आयो परण बहने, रंगीलो जोगी आयो से परण बहने। हे गोरा तारी रंगीली तारी, अरे गोरा तारी चांद को चढ़ी का कड़ मेरी घोड़ो नरी आयो से परण बहने।
जोगी आयो चपरण बाने। अरे गोरा थारी, अरे गोरा थारी जान तो चंडीरी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। अरे तगड़ा दिखरी जान बराती, पड़ा पड़ा आया नहीं लाया घोड़ा हाथी। तेरी तगड़ा दिखरी जान बराती, पड़ा पड़ा आया नहीं लाया घोड़ा हाथी। अरे सिल्ला लोटी लिहारी हाथ में, सिल्ला रे लोटी लिहारी हाथ मरी भांग तो रगड़ बान। गोरा थारी जान तो चंडीरी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। आयो परण बहने री रंगीलो जोगी आयो चपरण बहने। आयो परण बहने रंगीलो जोगी आयो चपरण बहने। ये गोरा थारी रंगीली थारी, रे गोरा थारी जान तो चंडी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो चपरण बहने। अरे बूढ़ो सबीन लटक रही डाडी, परण 20 बरस की लाडी। अरे बूढ़ो बूढ़ो बींदर लटक रही डाडी, परण 20 बरस की लाडी। अरे 60 बरस को आगे टोकरोरी हाथ तो पकड़ बाने। अरे गोरा थारी रंगीली थारी, अरे गोरा थारी जान तो चंडीरी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। आयो परण बाने, रंगीलो जोगी आयो चपरण बाने। आयो परण बाने, रंगीलो जोगी आयो परण बाने। अरे गोरा थारी रंगीली थारी, अरे गोरा थारी जान तो चंडीरी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। अरे कई थर बाबल कर मन भाई, दूतन जोगी कर परणाई। अरे कई तरह बाबल के मन भाई, दूतन जोगी कर परणाई। अरे मालूनी न कर का नर नारी लाग्या बाता तो कर बान। ए गोरा थारी जान तो चंडीरी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। आयो परणो बहने, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। है गोरा थारी जान तो चंडीरी काकड़ में, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। अरे भोड़ो लेरी आयो चपरण बहने, रंगीलो जोगी आयो परण बहने। बोले वृंदावन बिहारी लाल के। और यहीं पे भोले बाबा का ये विवाह संस्कार होता है, और यहीं पे आरती होगी, और यहीं पे कथा का विश्राम होगा। हाँ? भोले बाबा का
यहाँ विवाह संस्कार होने के पश्चात आगे की जो हमारी कल की कथा है, बहुत मनमोहक कथा कल के प्रसंग में आएगी। हाँ जी, पहनाते हुए पहनाइए, इसके बाद आरती होगी। बोले भोलेनाथ पार्वती मैया की। हाँ जी, बैठा दीजिए, अब आरती कीजिए। सभी खड़े होकर के आरती करेंगे भगवान की। हाँ। शिव समान दाता नहीं, विपद निवारण हार, लज्जा सबकी राखियो, नंदी के सिवारो। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक एक करके करो, एक एक करके करते रहो। आरती करने की जगह दो। सभी कन्यादान करते हुए फिर आरती करेंगे भगवान की। ओम चंद्रमा मनुष्य जग सूर्यो जायतः सूत्राध्रायुष प्राण च मुखादग्निरजायतः। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। जय शिव ओमकारा भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन विश्वाहन साजे। ओम हर 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 महादेव। तो भुज चार चतुर भुज 10 भुज के सोहे भोले 10 भुज अति सोहे। गुणारूपनि रखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। लक्ष्माला वनमाला मुंडमाला धारे। चंदन मृगमद सोहे भाले शशि धारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबरी अंगे। शनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर
मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। ओ भोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग पालन करता। ओम हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराजे, नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदे ब्रह्मचारी। नित उठ भोग लगावे, भोले जी का दर्शन पावे। महिमा अति भारी, ओम हर हर हरे महादेव। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, भोले हर कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम हर 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 महादेव। शिव ओमकारा भोले हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा। ओम हरे 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 महादेव। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं मम देहि। ओम जले शीतलं कर्मण देवाय नमः महादेवाय नमः। शांति शांति पृथ्वी शांतिरावः, शांति रोगदया शांति हेमस्ता शांति विष्णुदेवः, शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति समः शांति देखे। ओम सभी आरती ले लें और सभी को पुष्प अक्षत दे हाथों में पुष्प दो। ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेव सुधर्मान् प्रथमान्ना सन्नादेनागा महिमानः सचन्द्रतपूर्वे सात्यः सन्त देवः। ओम राजाधिराजाय प्रसन्नसायिने नमो वयं वैष्णयाय कूर्मगे समे कामान् कामकामाय महाकामेश्वरे वैष्णवदातः कुबेराजाय वैष्णयाय महाराजाय नमः। ओम सुसिदां राज्यं भोजं श्रेराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं राज्यं महाराजमाधिपत्यं समन्तपर्याय स्वाहा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचाम्बकपाटलां जय पुण्याग जाति कर वीर साल पुष्पहि बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजुरे विगे त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मत्त्वं गृह्णामि परमेश्वर। ओम शंकराय शैवाय मंत्रसाय पुष्पाञ्जलि अर्पणमस्तु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले भागवत पुराण के, बोले वृंदावन भैलाल के,
बोले बस्ती माता के जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमो पार्वती पते हर हर काल कष्ट दुख दारिद्र।